Good evening, dear student. Okay, parasitic human diseases which are caused by protozoa and nematodes, इसकी मैंने क्या कहते हैं सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें 2-3 लेक्चर मैंने दिए हैं। वहाँ पे वो आपके लिए इस तरीके से यूज़फुल होगा। अगर ये क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कहाँ है। और ये बेसिकली आपकी जितनी भी हायर लेवल के एग्ज़ाम है प्लस ग्रेड 2 के लेवल के रीट एक्सेट्रा में उस 1-2 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। प्लस टीजीटी पीजीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्लस लेक्चरर की पोस्ट में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्लस नेट और नीट लेवल का भी है ये। तो बेसिकली बायोलॉजी के जहाँ भी क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। एंड अमीबा हिस्टोलिका कैन बी कल्चर। कैन बी कल्चर मीन्स इसको हम आइडेंटिफाई करना बाय दी विद इन अ सेल बॉडी और ब्लड सैंपल। जो हमारा ब्लड सैंपल होता है, जब कोई डिजीज़ हो जाती है तो डॉक्टर आपको सजेशन देता है कि ब्लड चेकअप कराइए। जब एसिम्टोमेटिक्स मीन्स क्या होते हैं, जहाँ पर कोई भी डिजीज़ क्या होते हैं आपके सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिम्टम्स का नहीं आना, तो जिसमें क्या होते हैं ये पैथोजेनिक डिजीज़ेस बेसिकली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन से होने वाली, जैसे आपकी प्रोटोजोआन से होने वाली एंड बैक्टीरियल सम डिजीज़ेस ऐसी हैं जो ईज़िली पकड़ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने ब्लड के टेस्टिंग करानी होती है। प्लस 2-3 अदर टेस्ट हैं वो कराने होते हैं, तो जिनमें ये क्या होती हैं, ये आइडेंटिफाई हो जाती हैं सेल्स। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, डायमंड मीडियम टेस्ट। बाकी जो ये 3 मैंने दे रखे हैं ये भी क्या है, ये भी क्या है, पैथोजन की आइडेंटिफाई करने की टेस्ट हैं। उसको डिटेल अभी हम आगे देखेंगे। और इसको डायमंड नेम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नेम पे इसको डायमंड मीडियम बोलते हैं। ओके, तो इसकी डिटेल देख लेंगे। सी दैट जितनी भी तरह की आपकी डिजीज़ेस होती हैं और उनकी पैथोजन को कल्चर करना कल्स में आता है, मीन्स कल्चर मीडिया ऑफ ऑक्जेंटिक ग्रोथ ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिका। और ये बेसिकली यूज़ होता है प्रोटोजोआ के लिए। ओके, और इस पे जो भी अच्छा ग्रेटफुल वर्क है वो इन्होंने किया था। ये जिनकी फेस आप देख रहे हो, ही इज़ अ डायमंड इन 1961 इनका नेम है ये। ओके, डायमंड नहीं है, इनका नेम है। इन्होंने डाईफेजिक मीन्स 2 फेज़ में, जब होस्ट में क्या होते हैं पैरासिटिक और सेकेंडरी होस्ट का जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो उसमें क्या अक्सर क्या होता है, जब स्पोर्स या लार्वा हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं बाय वेरियस मेथड, तो क्या होता है हम को सिम्टम्स नहीं आते हैं, पता नहीं चलने पाता है। तो वहाँ पे ये इस तरीके की डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सीरम एनरिच एगार कल्चर का मैंने एक और लेक्चर दिया है, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कैसे बनाते हैं। सीरम एनरिच मीन्स जहाँ पे स्टार्च होगा, प्रोटीन, विटामिन, जो किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, आपने फूड देखा उसमें स्पॉइलेज हो जाती है, माइक्रोब ग्रो कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक क्या है, कल्चर मीडिया है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस तरह का मीडियम जब हम बनाएंगे, इसको सीरम मीडियम भी बोलते हैं। तो ये लेबोरेटरी में हम बनाते हैं, या इसी को ब्रॉथ कल्चर भी बोलते हैं। ये ब्रॉथ नेम है, ये बैक्टीरिया के लिए बेसिकली बनाया जाता है। इसको बना करके अगर हम इसको 2 to 4 डेज़ के लिए एज अ प्रिजर्व ऐसे ही रख देंगे कवर करके, और फिर क्या होगा उसमें आप देखोगे एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ये बैक्टीरिया माइक्रोब अपनी फुल ग्रोथ की स्टेज में आ जाते हैं, और जिससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई पैथोजेनिक ग्रोथ हुई है। और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले चिकन और विटामिन का एक्सट्रैक्ट लिया। एक्सट्रैक्ट मीन्स चिकन में थोड़ा सा उसका सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का पोर्शन ले लिया, ठीक है, और विटामिन्स ले लिए, और उसको एक पेट्री डिश में इस तरीके से, ये देख रहे हो आप, रख दिया। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ये। ओके, ये तो दूसरी मेथड है। इस तरीके से यहाँ पे स्टोर करके जैसे ही इसको रख देंगे और कवर कर देंगे, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो ड्रॉपलेट्स बन गई यहाँ पे, ये आपको जो ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, दिस इज़ कल्चर मीडिया। ये क्या है, ये ग्रोथ ऑफ माइक्रोब एंड बैक्टीरिया है। ओके, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक्स में क्या होता है, जो माइक्रोब होते हैं हमारे, वो इतने माइन्यूट होते हैं उस समय हमारी बॉडी में जैसे इंटर करते हैं, तो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में पता नहीं चलने पाता है,
और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में ग्रो कर जाते हैं, और उनकी ग्रोथ के बाद क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं, ताकि उनकी, क्योंकि जितने भी नेमेटोड्स होते हैं और प्रोटोजोआंस, वो बहुत हाईली फास्ट ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में, और जब तक हमको आइडेंटिफाई होते हैं 4 to 5 डेज़ में, तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुके होते हैं, और जिससे क्या होती है, सीवियर डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, तो उससे पहले ही इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये कल्चर मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब जो दूसरा टॉपिक था हमारा, उसी में दूसरा ऑप्शन था NN, आपका ट्रिपल एन मीडिया इसको बोलते हैं, नेवी मैक्लियन मीडियम को। इसका यूज़ बेसिकली होता है निमेटोड्स और लशमेनिया डोनोवनी, जिससे आपको क्या होता है, डिजीज़ेस होती हैं। लशमेनिया डोमोनाई ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई से होता है, जिसमें चगास डिजीज़ एक्सेट्रा हम पिछले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 0.6% सोडियम और क्लोराइड का कल्चर को ऐड करके ब्लड सैंपल के साथ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, और रखने के बाद क्या देखेंगे, इसमें माइक्रोब की ग्रोथ हो रही है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन है। नेक्स्ट, आपने ये देख लिया। ओके, इसके बाद क्लेड कल्चर बेसिकली यूज़ होता है ये भी फॉर इनहिबिटरी ग्रोथ ऑफ आइसोलेशन डिफ्रेंशिएटर यूरिनरी माइक्रोब। जो यूरिनरी माइक्रोब होते हैं, ठीक है, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम होती है, बेसिकली फीमेल्स में वेजाइनल में, और मेल्स में क्या कहते हैं, टेस्टिस एक्सेट्रा में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन में हमने दिए थे नीचे 3 ऑप्शन, ये आपने देखा था ना, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। ओके, डायमंड का हो गया। ओके, डायमंड के बाद हमने NN देख लिया, अब मैंकी एगार भी देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपका क्लेड मीडिया है। क्लेड मीडिया क्या है, ये भी आपका सीलेड जिसको बोलते हैं, ये यूज़ होता है बेसिकली यूरिनरी इन्फेक्शन में। जो आपका यूरेटर है, ठीक है, और जितने भी जेनाइटल पोर हैं वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है, जैसे एनल पोर हो गया, वजाइना हो गया, टेस्टिस के पास का रीजन हो गया, ठीक है, पेनिस एक्सेट्रा, तो वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे ग्रो करने वाले माइक्रोब का कल्चर सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी एगार में करते हैं। ओके, और जिसमें क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड माइक्रोब का आइसोलेशन कर लेते हैं। मीन्स इस तरीके से ये माइक्रोब ग्रो कर जाएंगे, और हम आइडेंटिफाई करने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज इनसे क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने लगती है, मीन्स मसल्स वहाँ की लॉस हो जाएंगी, मीन्स ब्लीडिंग कॉज होगी, ऑर्गन लूज होने लगेंगे, और प्लस क्या होगा, इसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स जलन और पेन होता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ पे हम आएंगे। मैंकी एगार कल्चर भी सेम ऐसा ही है। ये क्या है, ये भी आपका बैक्टीरिया के कल्चर के लिए यूज़ होता है। ये कॉमन कल्चर मीडिया है, जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह के या बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो बहुत ईजिली जानते होंगे, उन्होंने भी पहले भी पढ़ा होगा। बेसिकली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एंटरिक बैक्टीरिया मीन्स गट में आपके, जो आपका गट माउथ से लेकर के एनल तक की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। इस रीजन में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये आपको बेसिकली कोलोन में, इंटेस्टाइनल वॉल एक्सेट्रा वहाँ पे मिलेंगे। तो इन बैक्टीरिया की आइडेंटिफाई करने के लिए मैकऑन्की एगार कल्चर का यूज़ करते हैं। और अगर आ जाए क्वेश्चन कि लैक्टोज बेस्ड कल्चर कौन सा होता है, तो यही होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जहाँ पे भी हम रख देंगे वहाँ पे ये फास्टली ग्रो करते हैं। वैसे तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं, बट जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है कॉलोनी, तब ये क्या करते हैं, स्टमक पेन, डायरिया, डायलिसिस एक्सेट्रा टाइप के डिजीजेस कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मोटिलिटी ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें भी
प्रोटोजोआन्स हैं, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा है बेसिकली आपका। जो इसको डिस्क्राइब करने के लिए कैसे पता चलता है, जब ब्लड सैंपल लेंगे ये भी ऐसे पता नहीं चलता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एसिम्टोमेटिक डिजीज़। एसिम्टोमेटिक डिजीज़ मीन्स जब ये पैरासाइट हमारी बॉडी में जाएगा, ये बेसिकली हो सकता है फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, और इसके बाद आप जो मीट एक्सेट्रा खाते हो उसके थ्रू भी पहुंच सकता है, प्लस अदर उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में पहुंच सकता है आफ्टर बाइटिंग ऑफ बग एंड बीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो इसका कैसे हमको पता चलता है कि ये यही वाली क्या कहते हैं ट्राइकोमोनाज है, जब हम ब्लड सैंपल व्हेन यू आर सी ऑन द अंडर माइक्रोस्कोप a sample of blood, then you can see a little bit small structure are going to move like falling leaf like, मीन्स ये ऐसे मूवमेंट करता है कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कोई पत्ती गिर रही है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका, दिस इज मोटिलिटी ऑफ, मोटिलिटी मीन्स मोशन ऑफ, क्योंकि इसमें क्या होते हैं फ्लैजिला होते हैं और टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से बॉडी होती है लीफ लाइक, और ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर और प्लस आपकी ब्लड सैंपल में मूव करता रहता है। तो इसको एक मिनट देख लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो अंडर माइक्रोस्कोप का विज़न है, इसमें आप देखोगे तो क्लियरली आपको ये दिख जाएगा, ये जो लीफ लाइक मूवमेंट हो रहा है, एक सेकेंड, ये जो देख रहे हो आप, दिस इज फॉलिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज पैरासाइट ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ऑल आर पैथोजेनिक फ्री लिविंग अमीबा एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन, ये जो एंट अमीबा है इसको छोड़ करके, ओके, इनको छोड़ करके बाकी जितने हैं आपके ये फ्री लिविंग हैं, ये आपको वाटर में, रनिंग वाटर में, आपके किसी भी पॉन्ड एक्सेट्रा में वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये बेसिकली क्या होता है, स्पोरोसिस्ट के फॉर्म में रहता है, और ये बेसिकली होस्ट में रहता है, और इसके 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड कैटल्स होते हैं, तो ये वहाँ पे सर्वाइव करता है। नेक्स्ट, ओके, आपकी जो कंजेंशियल टैक्सोप्लाज्मोसिस मैनिफेस्टिस, ये क्या है, कंजेंशियल डिजीजेस इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे उठा के दे देता है, व्हाट इज़ कंजेंशियल टैक्सोप्लाज्मोसिस, तो उसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, जिन्होंने स्टडी की है तो उनको ये पता होगा। जो आपकी टिल बर्थ, जन्मजात जो डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है, उनमें बहुत रिस्क होता है, इन्फेक्शन होता है 1 to 14 डेज, जितने भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, मीन्स हार्ट बीट का बढ़ जाना, ठीक है, आपका ब्रेन हैमरेज होना एक्सेट्रा, और फिर आपकी हिपैटिक पोर्टल डिजीज़ेस होना, न्यूरोपैथी होना एक्सेट्रा, विज़न का चले जाना, तो ये सारी डिजीज़ेस के चांसेस होते हैं 1 to 14 डेज़ के बेबीज़ में, ठीक है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, जो कहाँ से आती हैं, पेरेंट्स से आती हैं, आप एट अ टाइम ऑफ मेटिंग वहाँ से आ सकती हैं, और प्लस आफ्टर बर्थ इन्वायरमेंट से मिल सकती हैं। तो ये जितनी आप देख रहे हो ये सब के सब माइक्रोसिफेली मीन्स माइक्रो बैक्टीरिया, जो आपके माउथ के थ्रू, एयर के थ्रू क्या कहते हैं अंदर पहुंच जाते हैं। ऑप्थेल्मस मीन्स आइज़ में वॉर्म का आ जाना एयर के थ्रू, क्योंकि जो कुछ माइक्रोब और वॉर्म होते हैं हमारे एयर में भी होते हैं, एयर में भी स्प्रेड होते हैं बैक्टीरिया एक्सेट्रा। आपको पता होगा रूम टेम्परेचर पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ओके। हिपेटोस्पिल, ये आपका हार्ट से रिलेटेड है, ठीक, हीमोग्लोबिन का क्लॉट बन जाना एक्सेट्रा हो जाना, बॉडी टेम्परेचर का लो हो जाना एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, कंजेंशियल टिल जन्मजात डिजीजेज हैं, जो क्या होती हैं, टिल बर्थ बच्चों में आ सकती हैं या इन्फेक्शन के थ्रू आ सकती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका, ये जो आप देख रहे हो सेबियन फेल्डमैन टेस्ट,
या इसको ये डाई टेस्ट क्यों यूज़ होता है, तो ये जो आप देख रहे हो ये तो आपका क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस है। ये बेसिकली आपके कॉज करता है डायरिया, ओके, और टाइफॉइड डिजीज़। इनके बाद जो ये टेस्ट है जो लिखा हुआ है, दिस इज़ यूज टू डायग्नोज, मीन्स ये पता लगाने में किसके यूज़ होता है, टैक्सोप्लाज्मोसिस। टैक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, डिजीज़ है, टॉक्सिन के थ्रू होती है, और जिसको हम कहाँ से पता लगाते हैं, सेबियन फेल्डमैन डाइट टेस्ट के थ्रू, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोब और बैक्टीरिया को मिथाइलिन ब्लू का कल्चर दिया जाता है। मिथाइलिन ब्लू, तो ये ब्लू कलर का स्टेन ले लेते हैं, और इसमें क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियाई अगर स्टेन होगा, न्यूक्लियाई इस तरीके, तो ये टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है। और जब क्या होगा, पूरा बैक्टीरिया ये क्या है, पूरा ब्लू हो गया, तो मीन्स ये टेस्ट निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद अगर सरवाइव नहीं किए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ये पैथोजन बॉडी में किल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए होता है। प्लस ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज़ क्रिप्टोस्पोरोडाइसिस, ये आपके क्या है, निमेटोड है, ओके। और ट्रिपैनोसोमियासिस आप जानते ही, वो अभी पीछे पड़ चुके हैं। अमीबियासिस भी डिसेंट्री है, अमीबा से होती है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। तो इसकी जरा सा डिटेल देख लेंगे। सेबियन फेल्डमैन जो टेस्ट होता है, दिस इज़ ऑल्सो सीरोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, सीरोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट है। इसका डायग्नोसिस टैक्सोप्लाज्मोसिस के लिए होता है। जो टॉक्सिक प्लाज्मा बन रहे हैं हमारी बॉडी में, उनके अगेंस्ट सर्टेन एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और उसको प्रिवेंट कौन करता है, मिथाइलिन ब्लू डाई, ठीक है, फ्रॉम एंट्रिक साइटोप्लाज्मिक सेल्स। तो जब उसमें चेक करेंगे ब्लड का सैंपल लेकर के, तो वहाँ पे ये क्लियरली दिख जाता है। और क्रिप्टोस्पोरोसाइटिस जो सेकेंड वाला ऑप्शन था, ये क्या है, हाईली कंटाजियस डिजीज़ है। ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में होती है, ठीक है, आप में पेट में होती है। ये भी वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। और ये किससे होती है, ये पैरासाइट्स होते हैं जो आपके बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थीज या निमेटोड के फैमिली के होते हैं, जिसको क्रिप्टोस्पोरिडियम, जो निमेटोड फैमिली है वो थोड़ी कम है इन नंबर ऑफ स्पीसीज़, तो इसलिए उनकी स्टडी हम कलेक्टिवली प्लेटीहेल्मिन्थीज के ही साथ करते हैं, क्योंकि उन्हीं के जस्ट बाद ये आते हैं, और उनके सारे जो कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं देखने में, उनका डाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा सेम सिमिलर लगता है। और ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन होती है, इस तरीके की जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन होती है, उसमें ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इनका सिक्रीशन ये स्टूल के थ्रू अगर बाहर निकल गए तो वेरी गुड, अदरवाइज़ ये अगर इंटेस्टाइन में रह गए तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इसको एक बार आप फिर से देख लो, ये दिस इज ओके। ये क्या है, एक तरह के पैरासिटिक निमेटोड्स हैं। और क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ये आप देख रहे हो डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है, ये इंटेस्टाइन की, ये देख रहे हो आप इंटेस्टाइन की, ये जो वॉल है, ये इंटेस्टाइन की वॉल है, इसके अंदर ये निमेटोड्स हैं, ओके। ये इनका माउथ क्लियरली दिख रहा है, ये मूवमेंट, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, एडल्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। एडल्ट वॉर्म ऑफ विच फॉलोइंग पैरासाइट रिसाइड इन ह्यूमन बॉडी कैविटी। तो इसमें ह्यूमन एडल्ट वॉर्म वही होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, ओके। जो एंडोपैरासाइट होंगे वही हमारी बॉडी में एडल्ट फॉर्म के फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सारे जो हैं ये भी फिलेरियासिस कॉज करते हैं, और ये भी फिलेरियासिस वॉर्म है, मीन्स निमेटोड है, बट ये क्या होता है, एज अ एडल्ट वॉर्म हमारी बॉडी में रहता है, बॉडी कैविटी में, और एंडोपैरासाइट है, मीन्स इंटरनल ही ये ग्रो करता रहता है 1 सेंटीमीटर। और जो हमारे ये हैं तीनों, ये क्या होते हैं, एक्सोपैरासाइट हो सकते हैं, मीन्स अदर होस्ट से हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके डायाजेनेटिक होस्ट हो सकते हैं, सॉरी पैरासाइट हो सकते हैं, और ये हमारा क्या है, एंडोपैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आगे आपका, इस पिछली क्लास में मैंने जो पैरासाइट पढ़ाया था, ये टोटली सीधा सीधा वहाँ से उठा के है। कैलाबार स्वेलिंग इज सीन इन इन्फेक्शन विथ, कैलाबार जो स्वेलिंग होती है वो किसके इन्फेक्शन से होती है। तो ये डायग्राम भी मैंने लगा दिया है, आप सीधे बता सकते हो ये देख करके।
तो ये किससे होती है, आपके जो लोआ वर्म होते हैं, ठीक है, ये लोआ वर्म है, ये निमेटोड है बेसिकली, ठीक है, राउंड वर्म होता है। और इसका सर्जिकल रिमूवल ये देख रहे हो, जब ये हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये भी एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब ये बॉडी में इंटर करते हैं तो माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनके स्पोर्स या लार्वा भी इंटर कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा एनिमल सीधे हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू इंटर कर जाता है और ये सब क्यूटेनियस लेयर से होते हुए आई की लेंस में पहुंच जाता है और इस यहाँ पे क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, इचीनेस और स्वेलिंग इस तरीके से, ठीक है। और इसी को कैलाबार स्वेलिंग कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है और आई थिंक मे बी नेक्स्ट एग्जाम में किसी में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और ये स्वेलिंग तब आपको देखने को मिलती है जब ये माइग्रेन टू एडल्ट, इस तरह की स्वेलिंग जैसे ही कॉज होगी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉडी में लोअर वर्म की एंट्री है। और अदरवाइज़ ये इसका क्या कहते हैं, सिम्टम्स नहीं पता चलने पाता है जब ये क्या होता है, एडल्ट नहीं हुआ रहता है, क्योंकि तब ये माइन्यूट से होते हैं और इतना जो इनका साइज़ है ये सेंटीमीटर में 3 से 4 सेंटीमीटर का इसका साइज़ हो जाता है, वो नहीं होता है। वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस एलिफेंटियासिस डिजीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये भी आपका क्या है, ये आपको ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि निमेटोड्स को आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है। आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये इनका एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है। जो वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस का होता है वर्म ये है, ठीक है। बर्जीरिया का भी ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लोआ का वर्म भी इस तरीके से। तो इनका जो एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है, बस इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अलग अलग ये वर्म है। अदरवाइज़ इनका इन्फेक्शन जब होता है तो समझ में नहीं आता कि ये कौन से वर्म है, ठीक है। तो इसमें आपके ये टिमोराई फिलेरियोसिस कॉज करता है और इसकी जो डिज़ीज़ थी फर्स्टली डिस्क्राइब की गई थी 1965 में, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन के साथ क्या होता है, ट्यूमर लाइक डिजीजेस, ये ट्यूमर कॉज करते हैं, अदरवाइज इन्फ्लामेशन और प्लस बॉडी में स्वेलिंग बनाना, लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक डिस्ट्रॉय करना एक्सेट्रा। तो बर्जिया टिमोरी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई किया था और उन्हीं के नाम पे क्या है, इसका नाम बर्जीरिया टिम्बोराई फिलेरियोसिस पड़ा है। अदर तो इन जनरल जब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे आएंगे तो ये क्या होता है, वार्म होता है, ओके। और इसका जो होस्ट होता है एनाफिलीज भी हो सकती है, एनाफिलीज के काटने से भी ये हमारी बॉडी में आ सकते हैं, इसके लार्वा एक्सेट्रा। और अदर जब क्या कहते हैं सॉइल में आप नेकेड लेग मूवमेंट करोगे, जैसे फार्मर्स वगैरह हैं तो उनमें ये देखने को बहुत मिलता है, वहाँ पे उनमें लेग में स्वेलिंग कॉज करना, फिंगर्स के बीच में ऐसे फिंगर्स के बीच में यहाँ पे रप्चर हो जाना एक्सेट्रा, ये इन वर्म्स की वजह से होता है। और हाँ एक चीज़, इसमें ये जो बर्जिया टिम्बोराई है इसमें प्राइमरी होस्ट आपके क्या होते हैं, मॉस्किटो बग इंसेक्ट होते हैं जो प्राइमरी होस्ट हैं, मॉस्किटो बग इंसेक्ट एक्सेट्रा होंगे। और सेकेंडरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है, ओके। विच इज़ स्मॉलेस्ट टेपवर्म कॉज इन्फेक्शन इन मैन, इसमें से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट क्या है, टेपवर्म है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये है हाइमेनलोप्सिस नेने। और बाकी क्या हैं, इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, टीनिया सजिनेटा और सोलियम तो मीटर में होते हैं। इनकी जब साइज़ को मेज़र करते हैं, इनकी बॉडी सिगमेंटेड होती है, ये बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थेस के हैं। ये भी टोटल पैरासाइट होते हैं, इनका प्राइमरी होस्ट आपका पिग, कैटल एक्सेट्रा हैं और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। और ये टोटल पैरासाइट होते हैं, ये आधी पूरी अपनी लाइफ कहाँ कंप्लीट करते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में। और जो हाइमेनलोपिस है ये आपकी क्या होती हैं, साइज़ में बहुत छोटे स्मॉल होते हैं और ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड इज ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस मीन्स जो आपके एग लेइंग होते हैं, मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है पूरा का पूरा एग में डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आपके कुछ स्नैक हैं, ठीक है।
तो इनमें कौन हो जाएगा, स्ट्रोंगलाइडियस स्टेरोकोरेलिस, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ओवोविविपेरस, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है और ये एग देते हैं और इसी एग में क्या होते हैं, बॉडी के बाहर इनमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मेन रिजर्वॉयर्स इन बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम इन्फेक्शन क्या कहते हैं, ह्यूमंस में होता है, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पिग, ठीक है, जो कैटल्स होते हैं एनिमल, क्योंकि बैलेंटीडियम क्या है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ है और ये कहाँ से आ सकता है, वाटर बॉर्न और बेसिकली ये वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न डिजीज़ है और इसके थ्रू इनकी बॉडी में पहुँच जाता है, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी होस्ट है और उसके बाद जो ह्यूमन होता है इसके लिए प्राइमरी होस्ट है, ओके। तो इसके थ्रू इनका फ्लैश एक्सेट्रा अगर ह्यूमन ने ईट किया तो उनकी बॉडी में भी आ जाते हैं और बाकी ये लाइफ साइकिल पिग में ही कंप्लीट करता है, पिग की बॉडी में। तो इसको एक सेकंड देख लेंगे। इसके अलावा मैन काऊ, ये सो आप कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते। इसकी टोटल ये बहुत ही ब्रॉड, मतलब इसकी स्पीसीज़ क्या हैं, बहुत ही हाई लेवल पे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी 72 स्पीसीज़ हैं और जो क्या करती हैं, सब के सब पैरासिटिक हैं और इन्फेक्शन कॉज करती हैं, जिसमें बैलेंटीडियम इसका क्या नाम है, नियो बैलेंटीडियम या बैलेंटीडियाइस। और कोलाई, जैसे ई कोलाई होता है आपका बैक्टीरियम, उसी से क्या है डेराइव लेकर के इसका फॉर्म बना है, क्योंकि जो ई कोलाई होते हैं वो भी सिलिएटेड होते हैं, ये भी सिलिएटेड होते हैं। ये आप सीलिया देख रहे हो इनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं और इजीली वाटर में कहीं से भी जा कर के ट्रैवल करके किसी के भी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। ये भी सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, ठीक है। और कैपेबल टू इन्फेक्शन इन ह्यूमन, इन्फेक्शन ह्यूमन में कॉज करने में, क्योंकि ये जो सीलिया है इन्हीं से ये पकड़ बनाता है इंटेस्टाइन और स्टमक की बॉल में, और वहाँ पे वे फिर क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करने लगेगा और ल्यूमेन को इंजर करके कहाँ चला जाएगा, माइक्रोविलाई से होते हुए सबक्यूटेनियस लेयर में आ जाएगा, स्किन में, और स्किन इन्फेक्शन और प्लस क्या कहते हैं, सेवरल टाइप की डिजीजेस कॉज करेगा।